सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 50 तक के जितने भी हमारे बचे हुए थे। तो आज हमारा 2018 का आधा पेपर पूरा हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे या कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया रीजनिंग एबिलिटी में क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक देखें। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रीजनिंग एबिलिटी देखो ही मत। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो रीजनिंग के अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। रही 4-5 क्वेश्चन की बात, अगर ना भी बने तो उसके लिए आप 95 क्वेश्चंस को थोड़ी ना छोड़ सकते हो। तो अगर मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में बन रहे होंगे। और बाकी अपनी मैथमेटिक्स पे ध्यान रखो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के लिए काफ़ी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होने वाला इससे। ठीक है, तो अपनी मैथ पे ध्यान दो। रीजनिंग में मैथ अच्छी है तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आ गया हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमें कुछ फिगर दे रखे हैं जिसमें कि हमें शेडेड रीजन का एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताना है। तो इस एरिया को हम मान लेते हैं, देखो पहले तो मान लेते हैं कि ए है वैल्यू, और तो ये x माइनस ए हो जाएगी, और ये तुम्हारी हो जाएगी 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ x माइनस ए 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर देखो तुम, ये टेन थीटा जो यहाँ से आएगा और टेन थीटा जो यहाँ से आएगा, इन दोनों की वैल्यू जो है सेम रहने वाली है। ठीक है, तो अगर हम इस यहाँ से टेन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बाई ए, और यहाँ से नीचे वाले ट्रायंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस ए। ठीक है, अब इस इक्वेशन से तुम्हें a की वैल्यू उठा करके इस वाली मतलब इसमें रखनी है जस्ट, और तुम्हारी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ x की टर्म्स में आ जाएगी। अभी ऐसा क्वेश्चन है कि तुम्हें एफ दे रखा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, कितने x पे होगी वो फाइंड करना है। तो यहाँ से तुम्हारे जो आंसर आएंगे वो आएंगे दो आएंगे, और उसमें से जो 4 वाला आंसर है वो करेक्ट होगा। एक आंसर आपका आएगा 12। ठीक है, जिसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और उसका रीज़न आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्यों 12 वाला आंसर आप रिजेक्ट करोगे और 4 वाला एक्सेप्ट होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें कुछ ग्राफ दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू पूछी है। अब मैं इसको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब एफ में आप x की वैल्यू 6 रखोगे तो ये 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब 2 रखोगे तो यहाँ पे 6 वैल्यू आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 6 वैल्यू जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब एफ में तुम 2 वैल्यू रख दोगे उसके बाद तो ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा ना, आई थिंक सो। अब इसमें जो आंसर दे रखा है आपके क्वेश्चन पेपर में वो अलग दे रखा है। उसमें दे रखा है आई थिंक 5 आंसर दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहाँ दिक्कत है आई डोंट नो, उनका सही है या मेरा सही है। ठीक है, अब मेरे तरफ से यही आंसर होने वाला है। अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो आंसर बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैं भी कोई एक प्रोफेशनल टीचर अभी हूँ नहीं। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही आंसर है, और बाकी देखते हैं अगर आपके कमेंट सेक्शन में से किसी का आंसर जो है एक बहुत सही लगता है तो हम इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें हमें देखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m देन b लाइज इन द इंटरवल समथिंग। ठीक है, तो अगर रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b इज ग्रेटर देन 0। तो आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद हमें दे रखा है कि जो रूट्स, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर x1 x2 इसके रूट्स हैं तो x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए -2a। ठीक है, ऐसे ही x1 x2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए b। ठीक है, और हमें दे रखा है कि x1 माइनस x2 की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 2m। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 इज लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद x1 x2 की हमारी जो वैल्यू है वो 4a स्क्वायर माइनस 4b इज लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर।
अब जो इसकी वैल्यू है यहाँ से हमने निकाली थी 4a² माइनस 4b की वैल्यू, ये 0 से बड़ी है, ठीक है, 0 से बड़ी 4a² माइनस 4b इज लेस देन इक्वल टू 4m²। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a² माइनस 4b 4m² माइनस 4a², और यहाँ से अगर हम देखें तो अगर माइनस से इस पूरी इक्वेशन को इंटू कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a² इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू m² माइनस a², ठीक है, -4 से इंटू करने के बाद, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर। और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें देखा है एफ की कुछ वैल्यू रखी है। तो हमें इतना पता होगा कि जो इंटीजर फंक्शन होता है और जो फ्रैक्शनल फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। तो अगर हमें लिखना हो तो ये जो हमें दे रखा है x माइनस ग्रेड GIF, तो वो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि fx प्लस f1/x इज इक्वल टू 1 कितने टाइम होगा। तो ये इस तरीके से है कि 1/x इज इक्वल टू 1। अब इसकी आप डोमेन लेते रहो, रेंज लेते जाओ, 0 से 1 देखो, 1 से 2 देखो, कहीं भी तुम देख लो इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आने वाली। आप कितना भी ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन पेपर में इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो कि हो ही नहीं सकते। इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है नो सॉल्यूशन, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें मैं श्योर हूँ, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछा था, ये तो इसमें तो नो सॉल्यूशन ही रहने वाला है। जो आपका क्वेश्चन पेपर में आंसर दे रखा है दैट्स द रॉन्ग आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें दे रखा है कि fx इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 2 sin y माइनस x, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें जो sin y की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। और अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x इज लेस देन 0 है, तो हम दो केस बना करके देख लेते हैं। और ये जो है आपका मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, देखो अगर माइनस है ये वैल्यू 2 sin y माइनस x, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है x की वैल्यू, और यहाँ पे भी हम अगर नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव नेगेटिव एक बड़ा नंबर बन जाएगा और मॉड्यूलस उसे माइनस साइन को निकाल देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जो -1 वैल्यू है sin y की, तो ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, मतलब ये इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। जब x इज लेस देन 0 होगा तो आप लिखोगे 2 sin y माइनस एक्स को, तो जब ये पॉजिटिव होगा और माइनस माइनस होके ये प्लस हो जाएगा, तो हमें sin y की पॉजिटिव सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों ही फंक्शन में चाहे x इज ग्रेटर देन 0 में देखें या x इज लेस देन 0 में देखें, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आने वाली है, इतना तो हमें कंफर्म पता चल जाता है कि वो रहने वाली है 2, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशन से हम ये तो इतना पता है लगा सकते हैं एफ हमारा आ गया। दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, और अगर हम देखें तो मतलब अगर हमें एरिया फाइंड करना है मैक्सिमम, तो हम पहले मान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a cos थीटा एंड a sin थीटा, और जो फोकई हैं वो हैं AE, 0 एंड -AE, 0। अब इन तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनसे अगर तुम एरिया निकालोगे ट्राइंगल का, तो एरिया जो आएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म से वो आएगा ABE sin थीटा। अब एरिया को मैक्सिमम करना है तो थीटा कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा ABE, जो कि मैक्सिमम एरिया होने वाला है। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से हमारा पता चलता है कि जो A की वैल्यू है वो है 16, और यहाँ से हमें पता चलता है जो AE की वैल्यू है वो है 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो E की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1/4, ठीक है। और जो B, A और E में जो लिंक है वो होता है B² इज इक्वल टू A², 1 माइनस E²। यहाँ से हमारी आ जाएगी B की वैल्यू, और इन तीनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे A
बी ई में, और वो हमारा होगा मैक्सिमम एरिया जो पॉसिबल है। दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तुम्हें बस क्या करना है कि C3 को लिख देना है C3 माइनस अल्फा टाइम्स C1 प्लस C2। ठीक है, जैसे इसको लिखोगे इसके बाद इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना। उसके बाद जो है तुम्हारी मतलब एक्सप्रेशन आ जाएगी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जीपी में है। आई थिंक इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1/2 भी एक कंडीशन क्वेश्चन में होगी। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।